हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट्स। वीकली अपडेट जहां पर पूरे वीक के अंदर अगर आपको नहीं पता है क्रिप्टो स्पेस में क्या धमाकेदार चीजें हुई हैं जो आपने मिस कर दी, तो टेंशन मत लीजिए। ये वीडियो देखेंगे पूरे अपडेट हो जाएंगे आपकी पूरे वीक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। क्योंकि क्रिप्टो स्पेस में आप भले ही सोते रहते हैं, लेकिन क्रिप्टो स्पेस कभी सोता नहीं है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, हर वीक होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते भैया बिटकॉइन के साथ चल क्या रहा है। $30,000 पे इतने टाइम से क्यों अटका हुआ है, चार्ट्स को देखते हैं थोड़ा सा। चलिए यार, एक तो ये वीडियो बनाने के लिए ना इतनी एनर्जी लेके आनी पड़ती है। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो ओवरऑल अगस्त मंथ ऑलमोस्ट यहाँ पर हाफ वे वी आर थ्रू, आधा मंथ निकल चुका है, लेकिन इतना कोई बड़ा प्राइस मूवमेंट आया नहीं। जब से प्राइस ओपनिंग हुई है अगस्त मंथ के अंदर, उससे लेके अभी तक देखेंगे तो सिर्फ 0.65% का यहाँ पर हमको मूवमेंट जो है वो देखने को मिला है। अब यहीं पर अगर हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं तो लास्ट अपडेट के अंदर वी टॉक्ड अबाउट कि अभी भी जब तक $31,000 के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस नहीं जाती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हम लोअर लेवल को टेस्ट कर सकते हैं, 29, 28, 27, 26 तक भी। अब उस अकॉर्डिंग लास्टली वी टॉक्ड अबाउट कि इस तरह का प्राइस मूवमेंट थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। प्रॉब्ली हम 29,530 तक जाएं और फिर रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आए 28,529 एंड फिर में भी एक दूसरे अटेम्प्ट के लिए यहाँ पर जाए। अब उस अकॉर्डिंग अभी अगर हम देखते हैं चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर हमको जो मूव है वो भी थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिला। इन अ वे वी टॉक्ड अबाउट कि थोड़ा सा बाउंस आना चाहिए, बाउंस थोड़ा उससे और अच्छा यहाँ पर आ गया, जहां पर प्राइस जो है ओवरऑल यहाँ पर $30,000 तक चली गई थी, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगेन वी गॉट रिजेक्टेड एंड प्राइस जो है ओवरऑल 28,500 तक तो नहीं आई, लेकिन $29,000 तक यहाँ पर आ गई है एंड करंटली भी हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अब ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो चार्ट के ऊपर यहाँ पर बन रही है। अब यहीं पर अगर हम डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने की है। चार्टिंग पैटर्न के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न जो होता है वो होता है बुलिश फॉलिंग वेज पैटर्न, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड वही जो पैटर्न है हमको प्रीवियसली देखने को मिला था अप्रैल और जून मंथ के अंदर, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न क्रिएट किया एंड फाइनली हमको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला। अब यही जो चीज यहाँ पर पहले हुई थी फिर से यहाँ पर रिपीट हो रही है, जहां पर अगर आप देखेंगे जुलाई से लेके अभी अगस्त का मंथ हो गया, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस फिर से फॉलिंग वेज पैटर्न क्रिएट कर रही है, उसके अंदर ही यहाँ पर मूव कर रही है। तो अगर यही पुराना जो पैटर्न है फिर से इस बार यहाँ पर रेप्लिकेट हो रहा है, तो हो सकता है इस मंथ में एंड सितंबर तक प्राइस जो है पॉसिबली थोड़ा सा हमको इसी तरह से मूवमेंट करते हुए देखने को मिले एंड फिर फाइनली हम यहाँ पर ब्रेकआउट करें और जहां पर फिर से कोशिश करेंगे टू सी वेदर वी आर एबल टू ब्रेक $31,000 और नॉट। तो ये एक पॉसिबली मूवमेंट हो सकता है, जहां पर इफ यू वांट टू कीप एन आई ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया दैट आई एम लुकिंग एट इज 28,000 से लेके $28,500 का जोन। लेकिन अगर वो ब्रेक हो जाता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हम 26 से 27 पे जा सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा कि 28 से लेके $28,500 का जोन है, अगर प्राइस वहां पर आती भी है तो वहां पर होल्ड करे और बाउंस करे, उसको ब्रेक नहीं करे, क्योंकि अगर ब्रेक करे तो ये जो पैटर्न बन रहा है वो भी वहां पर इनवैलिडेट होने के चांसेस हो सकते हैं। अब यहीं पर थोड़ी सी अगर फंडिंग रेट को हम चेक करते हैं तो करंटली देख सकते हैं फंडिंग रेट अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव है, ऑल्दो प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ है, तो विच इज इन अ वे नॉट गुड। अगर प्राइस नीचे आती है 28,000 28,500 नेगेटिव हो जाती है, इट विल बी गुड। लेकिन अगर वहां नीचे आने के बाद भी नेगेटिव नहीं होती है तो थोड़ा सावधान रहना, हो सकता है हम और लोअर जोन पे जा सकते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन यहाँ पर अपडेट्स को देखते हैं तो सबसे पहले आप मैक्रो अपडेट देख सकते हैं, जहां पर आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा 6.5% पे, साथ में यूएस के सीपीआई नंबर्स आए 3.2% पे, which was lower than expected, which was 3.3%, but it was higher than previous CPI number, which was 3%. अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम ETF की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि ब्लैक रॉक ने यहाँ पर बिटकॉइन के स्पॉट ETF के लिए अप्लाई कर दिया। अब SEC के पास यहाँ पर 240 डेज है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए या उसको डिक्लाइन करने के लिए। अब इसी को लेकर माइक नोवोग्राड्स का ये बोलना है कि उन्होंने ब्लैक रॉक के इनसाइडर से यहाँ पर बात करी और उन्होंने उनको यहाँ पर एक धमाकेदार चीज बताई कि बिटकॉइन का ETF जो है वो आने वाले 6 महीने के अंदर पॉसिबली यहां पर अप्रूव हो सकता है। अब ये एक्चुअली में होता है कि नहीं होता है, वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन इसी दौरान अगर आप देखेंगे इस वीक के अंदर आर्क इन्वेस्ट, जो कैथी वुड का यहां पर बिटकॉइन स्पॉट ETF की एप्लीकेशन थी, उसके ऊपर डिसीजन यहां पर SEC का ड्यू था और उन्होंने यहां पर अब उसको और डिले कर दिया। तो अब यहां पर हमको देखना है कि आने वाले 6 महीने में क्या एक्चुअली में यहां पर बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव होता है कि नहीं होता है, क्योंकि बिटकॉइन के फ्यूचर ETF जो है वो तो अप्रूव हो चुके हैं, जिसके अंदर लेवरेज ट्रेडिंग यहां पर कर सकते हैं। एंड यही बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि अगर यहां पर SEC ने एक तरह का ETF अप्रूव कर दिया तो ये स्पॉट बिटकॉइन ETF क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बिटकॉइन की प्राइस इतनी मूव नहीं कर रही, लेकिन चीजें बहुत हो रही हैं। अगर आप देखोगे पेपैल जो है उन्होंने यहाँ पर अपना खुद का यहाँ पर एक स्टेबल कॉइन भी लॉन्च कर दिया जिसका नाम है PYUSD। एंड अगर आप देखेंगे इस स्टेबल कॉइन को इशू करेंगे पैक्सॉस, जिन्होंने यहाँ पर BUSD को भी इशू किया था, लेकिन इन दी एंड उसको यहाँ पर बंद करना पड़ा। तो यहाँ पर पेपैल अपना खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहे हैं और वो भी ट्रांसफर्स के लिए इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। काफी लोगों ने यहाँ पर उनको क्रिटिसाइज भी किया कि अगर आप उनका कोड देखेंगे तो पॉसिबली अगर वो चाहें तो किसी भी स्टेबल कॉइन को यहाँ पर बंद कर सकते हैं, सप्लाई को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफी सेंट्रलाइज ये यहाँ पर स्टेबल कॉइन होने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर यूएस के अंदर कुछ कांग्रेसमैन भी थे जिन्होंने अपने कंसर्न्स रेज किए कि अभी तक भाई कोई यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आई है स्टेबल कॉइन्स को लेकर, और उससे पहले पेपैल जो इतने रल्ले से भाग रहा है, जहां पर अपना स्टेबल कॉइन भी लॉन्च कर दिया, ऐसे थोड़ी ना चलता है।
तो वो उन्होंने भी अपने कंसर्न जो है यहाँ पर दिया। अब देखना है यहाँ पर पेपैल का जो यहाँ पर स्टेबल कॉइन आता है उसको लेके आगे चीजें किस तरह से इंप्रूव होती हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अब मेरे को ये तो नहीं पता कि आपका वीक कैसा गया, लेकिन सैम बैंकमैन-फ्रीड के लिए ये वीक अच्छा नहीं था, जहां पर उनको अपने ट्रायल से पहले जेल जाने के लिए यहाँ पर बोल दिया गया और उनका यहाँ पर जो बॉन्ड था उसको भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि उनको जेल क्यों भेज दिया गया, तो यहाँ पर कोर्ट के अकॉर्डिंग बोलना यहाँ पर यह है कि उन्होंने यहाँ पर अपने बॉन्ड के जो रूल्स है उसको ब्रेक किया, जहां पर उन्होंने विटनेस से यहाँ पर गलत तरीके से बात करने की कोशिश करी, साथ में उन्होंने यहाँ पर इंटरनेट को यूज किया फुटबॉल गेम को देखने के लिए, और साथ में उन्होंने किसी की यहाँ पर पर्सनल डायरी जो है वो यहाँ पर न्यूज मीडिया के साथ शेयर करी। पॉसिबली वो यहाँ पर बात करें उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनकी जो डायरी थी वो यहाँ पर शेयर करी। तो इस कारण से बॉन्ड के जो रूल्स थे वो इन्होंने यहाँ पर ब्रेक करे, इसलिए अब भाई तुम जेल यहाँ पर जाओ और तुम्हारा बॉन्ड जो है वो भी यहाँ पर कैंसिल हो गया है। अब ट्रायल जो है यहाँ पर अक्टूबर के अंदर होने वाला है यहाँ पर सैम बैंकमैन-फ्रीड का, बट अब कंसर्न यहाँ पर ये बन जाएगा कि सैम बैंकमैन-फ्रीड जेल में रहने वाले, तब तक कैसे गुजरेगी जिंदगी, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक हुआबी को लेके भी एक काफी बड़ा कंसर्न आया, जहां पर ये बोला गया कि हुआबी जो है वो यहाँ पर इंसॉल्वेंट है और उनके काफी स्टाफ जो है उनको यहाँ पर चाइना के अंदर पकड़ा गया है, तो बहुत ज्यादा डेंजर है, अपने पैसे आप यहाँ पर निकाल लीजिए। लेकिन इन दी एंड अगर आप देखेंगे एलिगेशन आया तो थोड़ा पैनिक भी क्रिएट हुआ, जहां पर काफी लोगों ने हुआबी से अपने क्रिप्टो को विड्रॉ यहाँ पर किया। डेफिनेटली ऐसा कंसर्न आता है तो हर कोई विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, एडवाइजेबल भी है, लेकिन इन दी एंड अगर आप देखेंगे उसके बाद जस्टिन सन और हुआबी जो है उन्होंने यहाँ पर इस पूरे सिचुएशन को बोला कि ये एक फड है और हुआबी यहाँ पर सेफ है। एंड उसके बाद भी अगर आप देखेंगे करंटली एक्सचेंज के ऊपर कोई इतना बड़ा इंपैक्ट जो है वो नहीं आया, इनफैक्ट विड्रॉल जो है उनको भी वो यहाँ पर प्रोसेस कर पाए। बट इन दी एंड आई वुड लाइक टू से दिस, चाहे हुआबी हो, चाहे बाइनेंस हो, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, कभी भी किसी एक्सचेंज को ट्रस्ट मत करो, क्योंकि इन दी एंड जब गड़बड़ हुई तो आपके फंड्स फंस जाएंगे। इसलिए इफ यू वांट टू ट्रस्ट समवन, खुद को ट्रस्ट करो, खुद के अपने हार्डवेयर वॉलेट को ट्रस्ट करो। बाकी नेक्स्ट न्यूज है इंडिया से, जहां पर उड़ीसा पुलिस ने अरेस्ट किया गुरजीत सिंह सिद्धू और निरोध दास को 1000 करोड़ के एसटीए टोकन एमएलएम स्कैम के अंदर। अगर आप एसटीए टोकन को देखेंगे तो ये मेजरली यहाँ पर टारगेट कर रहे थे काफी स्मॉल टाउन्स को, जहां पर वो लोगों को सपने दिखाते कि जैसे लोगों ने बिटकॉइन में बहुत पैसे कमाए, ऐसे एसटीए टोकन नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकता है, तो यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। लेकिन इन रियलिटी ये एक एमएलएम पॉन्जी स्कीम थी, जिसके बारे में हमने भी आज से 7 महीने पहले वार्न किया था, बट इट इज गुड टू सी कि टाइम लगा, लेकिन इन दी एंड यहाँ पर पुलिस ने कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पर लिया। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, जब से यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की फाइट स्टार्ट हुई है उसके बाद करेंसी वॉर भी साइलेंटली यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, जहां पर अगर आप देखेंगे ब्राजील जो ब्रिक्स का मेंबर है, जिसका इंडिया भी मेंबर यहाँ पर है, उनके प्रेसिडेंट ने यहाँ पर रिसेंटली स्टेटमेंट दी कि मेरा तो स्टार्टिंग से यहाँ पर ये व्यू है कि जब हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, अर्जेंटीना या बाकी कंट्रीज के साथ, तो हमको यहाँ पे यूएस डॉलर क्यों यूज करना उस ट्रांजैक्शन के लिए, हमारे यहाँ पर जो खुद की करेंसी है उसको हम यहाँ पर ट्रेड के अंदर क्यों नहीं यूज कर सकते। एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ब्रिक्स के जो नेशन है वो मिलकर ऐसा कुछ मूव लें जहां पर वो यूएस डॉलर को यूज नहीं करे। एंड इनफैक्ट अब काफी सारे कंट्रीज जो है वो भी यूएस डॉलर से मूव करके खुद की करेंसीज के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूएस डॉलर को लेकर बोला तो ये जाता है कि डोमिनेंट रहने वाले, लेकिन डेफिनेटली करेंसी वॉर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया और उसके बारे में आप बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट जो है वो भी बोलना चालू कर दिया और उन्होंने भी एक्नॉलेज करना चालू कर दिया। तो आगे जाके बहुत सारी चीजें जो है देखने को यहाँ पर मिलेंगी। बिटकॉइन ही यूज कर लो यार, ट्रांजैक्शन करना है तो नई करेंसी क्या बनानी है, सबसे बढ़िया यूनिवर्सल तो बिटकॉइन है, बिटकॉइन को यूज करना चाहिए ट्रेड के अंदर, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ वैसे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, वीजा ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया कि अगर आपको इथेरियम के ऊपर गैस फी पे करनी है तो आप वीजा कार्ड को यूज करके यहाँ पर पे कर पाओगे, जहां पर वीजा यहाँ पर इथेरियम का ERC 4335 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करने वाले हैं, जो बेसिकली यहाँ पर गैस को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने बोला यहाँ पर ये कि लोग जब ट्रांजेक्शन करते हैं अभी करंटली, तो उनके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि गैस फी भी पे करनी है, ट्रांजैक्शन भी करना है, तो उसको इजी बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर वीजा की सर्विस को इंट्रोड्यूस किया है, जिसको यूज करके अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो नॉर्मल उनके कार्ड से लिंक करके वो यहाँ पर गैस फी को पे कर पाएंगे। उनका बोलना ये है कि इस चीज को इंट्रोड्यूस करने के बाद लोगों के लिए ट्रांजैक्शन करना काफी ज्यादा यहाँ पर इजी हो जाएगा। देख रहे हो क्रिप्टो, जिसको लेके पहले वीजा भी बोलता था कि भाई अलाउ नहीं करेंगे, आज के डेट में वो भी सर्विसेज यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो यू नो वेयर वी आर गोइंग, टाइम लग रहा है लेकिन वी आर गोइंग समवेयर, वी आर रीचिंग समवेयर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इंडिया के अंदर मेटी ने यहाँ पर लॉन्च किया इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज, जिसको लेके उनका एम है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर भी एक वेब बेस्ड ब्राउजर यहाँ पर बने। और उसके अकॉर्डिंग न्यूज यहाँ पर ये भी है कि इन ब्राउजर के अंदर डॉक्यूमेंट साइनिंग के लिए क्रिप्टो टोकन्स का यहाँ पर यूज हो सकता है। अब देखना यहाँ पर ये कि एक्चुअली में कोई ब्राउजर बन के आता है तो क्या वो इस लेवल का होता है कि वो क्रोम या बाकी ब्राउजर्स के अगेंस्ट में कंपीट कर पाता है, और क्या उसका अडॉप्शन जो है पूरे इंडिया के अंदर होता है कि नहीं होता है। बट इन अ वे देखा जाए तो अच्छा है कि अब हम यहाँ पर फोकस करें ऐसी चीजों को बिल्ड करने के लिए जो इंडिया के अंदर से हो। लेकिन प्रॉब्लम हमेशा ये रहती है, मेक इन इंडिया के अंदर जितने प्रोडक्ट्स निकल के आए हैं वो कभी भी इस लेवल पे नहीं आए कि वो जो वर्ल्ड क्लास लेवल की अभी जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर पाए। बट लेट्स होप इस बार चीजें जो है डिफरेंट हो और फाइनली यहाँ पर चीजें जो है चेंज हो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं वर्ल्ड कॉइन के बारे में। भाई हर हफ्ते कुछ ना कुछ तो होता रहता है। अब अगर आप देखेंगे वर्ल्ड कॉइन के बारे में आपको नहीं पता है तो हमारा वीडियो चेकआउट कर लेना, यू विल गेट द आइडिया हो यहाँ पर क्या रहा है। अब उसी को लेके अगर आप देखेंगे वर्ल्ड कॉइन जो केनिया के अंदर काफी आईरिस स्कैन कर रहे थे, वर्ल्ड आईडी इशू कर रहे थे, केनिया पुलिस ने नायरोबी के अंदर वर्ल्ड कॉइन के वेयर हाउस को रेड किया,
जहां पर उन्होंने डॉक्यूमेंट और मशीन्स को कॉन्फिस्केट किया। साथ में नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम अर्जेंटीना की बात करेंगे तो वो भी काफी बड़ा मार्केट था, वर्ल्ड कॉइन बहुत ज्यादा वहां पर आइरिस स्कैन कर रहे थे। वहां पर भी अर्जेंटीना की एजेंसी फॉर एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ने यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दिया वर्ल्ड कॉइन के अगेंस्ट में, ये देखने के लिए कि कौन सा डेटा जो है वो यहाँ पर कलेक्ट करे और क्या वो कंप्लाई करता है यहाँ पर अर्जेंटीना के सिक्योरिटी और प्राइवेसी रेगुलेशंस के साथ। साथ में न्यूज यहाँ पर ये भी निकल के आ रही है कि जर्मनी और फ्रांस भी वर्ल्ड कॉइन को काफी क्लोजली देख रहे हैं और हो सकता है वहां पर भी पॉसिबली हमको एक्शन देखने को मिल जाए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर एसईसी वर्सेस रिपल केस के अंदर एक 50-50 विन यहाँ पर जजमेंट हमको देखने को मिला, विच वाज टेकन वेरी पॉजिटिवली एंड उसके बाद एक्सआरपी जो है वापस एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट भी हो गया। लेकिन एसईसी के लिए ये एक तरह से ब्लो डाउन था, जहां पर उन्होंने अभी भी गिव अप नहीं किया है। उनका बोलना यहाँ पर ये है कि जो डिसीजन है उसके ऊपर वो फिर से यहाँ पर अपील करेंगे। तो फिर से हमको इस केस के अंदर जो चीजें हैं आगे देखने को मिल सकती है कि ये ड्रामा जो है कंटिन्यूएशन में रहे। डेफिनेटली इट गिव्स एन आइडिया कि एसईसी जो है उनको काफी बुरा लगा है जो डिसीजन यहाँ पर आया, एंड दैट्स व्हाई दे स्टिल वांट टू फाइट। अब एसईसी की यहाँ पर बात करी तो बिट्रेक्स, जिनको उन्होंने यहाँ पर रिसेंटली चार्ज किया था, वहां पर फाइनली बिट्रेक्स ने सेटल कर लिया, जहां पर उन्होंने $24 मिलियन का फाइन उनको पे किया है। साथ में अगर हम बात करेंगे बिटस्टैम एक्सचेंज की, तो वो भी यहाँ पर फंड्स रेज करने का प्लान कर रहे हैं। साथ में बिटस्टैम ने यूएस के अंदर पॉलीगॉन, सोलाना और 5 अदर टोकन जिनको यहाँ पर रिसेंटली एसईसी ने सिक्योरिटीज बोला था, उनको यहाँ पर डीलिस्ट कर दिया। पॉसिबली वो भी नहीं चाहते हैं कि कल को उनके ऊपर कोई नेगेटिव एक्शन जो है एसईसी की तरफ से, क्योंकि एसईसी तो हर किसी को पकड़ के यहाँ पर सू करे जा रहे हैं। अब वहीं पर मूविंग ऑन, अगर हम बाइनेंस की बात करेंगे तो बाइनेंस को लेके यूएस के अंदर काफी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन बाइनेंस ने यहाँ पर एल सल्वाडोर के अंदर अपने एक्सचेंज को लेके लाइसेंस को एक्वायर किया है। अब बाइनेंस की इस न्यूज को लेके भी कुछ यूजर्स ने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया कि बाइनेंस बोलते ही रहा है कि पहला एक्सचेंज बना है जिसको एल सल्वाडोर में लाइसेंस मिला है, लेकिन उससे पहले बिटफिनिक्स पहला एक्सचेंज था जिनको ऑलरेडी ये लाइसेंस मिल चुका है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस के फॉर्मर और बड़े कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी रीसेंट फाइलिंग के अकॉर्डिंग पता चला कि करंटली वो 250,000 से लेकर 500,000 वर्थ ऑफ क्रिप्टो अपने इथेरियम वॉलेट के अंदर होल्ड करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर बाय किया है, इनफैक्ट यहाँ पर जो ये क्रिप्टो टोकन्स को होल्ड करते हैं वो लिंक्ड है उनके एनएफटीज के साथ, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने यहाँ पर अपनी 44,000 कार्ड जो अपने एनएफटी यहाँ पर लॉन्च किए थे, एंड उसकी सेल से जो उनको यहाँ पर क्रिप्टो टोकन्स मिले वही टोकन्स हैं जो करंटली वो यहाँ पर होल्ड करते हैं। अब यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की बात करी तो इलॉन मस्क का यहाँ पर जो एक्स, जो पहले ट्विटर था, उनको यहाँ पर फाइन किया गया है $350,000 का। अब उसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट है और उसके जो डेटा और जो भी मैसेजेस वगैरह हैं उसका एक्सेस जो है वो उन्होंने यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट को नहीं दिया। तो इसी कारण से उन्होंने बोला क्योंकि आपने कंप्लाई नहीं किया हमारे साथ, तो आपको भाई यहाँ पर $350,000 जो है वो देने यहाँ पर पड़ेंगे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, ट्विटर या यहाँ पर एक्स के ऊपर अब एड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस हो चुका है। ट्विटर अगर आप देखेंगे ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको पहले यूज करते थे लोग सिर्फ अपने व्यूज को शेयर करने के लिए या न्यूज के साथ अपडेटेड रहने के लिए, रेवेन्यू का भी फोकस नहीं था, वो अब चेंज हो चुका है क्योंकि अब लोग यहाँ पर एड से अर्न कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन जो है इस वीक यहाँ पर सामने निकल के आई, जहां पर अगर आपके अकाउंट के ऊपर 15 मिलियन इंप्रेशन या व्यू है आपके ट्वीट्स के ऊपर, आपके पास ट्विटर ब्लू है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे और यहाँ पर आपका मिनिमम पे आउट थ्रेशोल्ड $50 होगा। बाद में उसको यहाँ पर और फर्दर रिड्यूस कर दिया गया, जहां पर 15 मिलियन से इंप्रेशंस को अब 5 मिलियन इंप्रेशंस कर दिया गया है और मिनिमम पे आउट को $10 यहाँ पर कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे इस अनाउंसमेंट के साथ काफी सारे लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए जहां पर वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स को अर्न करें, एंड डेफिनेटली काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है काफी लोगों के लिए यहाँ पर अर्न करने के लिए। तो उसी को लेके इन फ्यूचर वी विल ब्रिंग आउट अ वीडियो ताकि आपको भी एक आइडिया मिले कैसे आप इस चीज को कैपिटलाइज कर सकते हैं एंड यू कैन मेक अ मनी। तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। साथ में वील एडवाइस कि आप यहाँ पर क्रिप्टो इंडिया का ट्विटर हैंडल एंड क्रिप्टो एडी का जो ट्विटर हैंडल है हम नीचे डाल देंगे, उसको ज्वाइन करिए क्योंकि वहां पर वील बी शेयरिंग हाउ वी कैन डू, सो वील वर्क टुगेदर इन अ वे वेयर वी डू समथिंग वेयर वी कैन गेट लॉट ऑफ इंप्रेशन। तो उसका भी प्लान जो है शेयर करेंगे आपसे, लेकिन उसके लिए पहले फॉलो करो एंड यहाँ पर जो है सब्सक्राइब भी कर लो, जल्दी वीडियो लेके आएंगे। तो ये तो इस वीक की अपडेट होगी, लेकिन हर वीक जो है हैक भी यहाँ पर जाते हैं, तो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस वीक जो यहाँ पर हैक हुए। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स उनको हम यहां पर देखते हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम फन फैक्ट की देखेंगे तो यूजुअली आप सोचते हो कि आपकी ट्रेड जो है यार कितनी बुरी जाती है। जब भी मैं ट्रेड करता हूं खराब जाती है, मैं बाय करता हूं प्राइस नीचे चली जाती है, जैसे मैं बेचता हूं प्राइस ऊपर चली जाती है। आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर एक वेल है जो सामने यहां पर निकल के है। अब इस वेल के वॉलेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, बेचारे ने यहाँ पर 2.26 ट्रिलियन पेपे कॉइन वर्थ $2.53 मिलियन के उसने यहाँ पर बाय किए थे एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 0.0000001121।
कितने सारे जीरो हैं यार। लेकिन ये जितने भी टोकन उसने बाय करे थे वो उसको यहाँ पर डंप करने पड़े, और जब उसने डंप किए तो आपको पता है लॉस कितने का यहाँ पर लगा? $707,000 का। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और इस वेल के साथ ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले उसने 2 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम इन्वेस्ट किए थे बॉल टोकन के अंदर, जिसमें से सिर्फ $346,000 वापस उसको यहाँ पर मिल पाए। तो इस ट्रेड के अंदर भी $1.67 मिलियन का लॉस। बताओ, मतलब खतरनाक। मतलब बंदे के शौक देखो, ट्रेड भी करने तो मीम कॉइन शिट कॉइन जो वो ट्रेड करेंगे, और ट्रेड भी करेंगे तो लॉस लेने, छोटे मोटे नहीं, $500,000 है बच्चों का खेल, ऐसे नहीं। अपन को लूज करना है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, 1 मिलियन 2 मिलियन, 7 करोड़। खतरनाक। तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट्स। अगर आपको वीकली अपडेट अच्छे लग रहे हैं तो भाई लाइक का बटन जो है उसको तुरंत इफेक्ट से दबा दो, और अपने पूरे परिवार के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, फैला दो हर जगह, ताकि सबके सब जो है चैनल पे आके सब्सक्राइब कर ले और वो भी अपडेटेड रहे वीकली अपडेट्स के साथ। सबको पता होना चाहिए क्रिप्टो की दुनिया में क्या चल रहा है, पूरे वीक के अंदर क्या हुआ, वो सब कुछ इस वीडियो को देख के उनको पता चल जाएगा, इसलिए लेके आओ उनको चैनल पे। एंड बाकी ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना, डेफिनेटली लिंक नीचे यहाँ पर मिल जाएगा, बिकॉज कैसे अर्न करना है, कैसे चीजें करना है, हाउ वी ऑल कैन वर्क टुगेदर, जहां पर आपको भी इंप्रेशंस वगैरह मिलेंगे, उसका प्लान जो है आपसे शेयर करेंगे। एंड व्हाटएवर वी अर्न आउट ऑफ इट, हम वैसे कुछ रखते नहीं है, तो प्लान इज कुछ भी अर्न किया we'll be giving it away या doing something wherein for everyone, for the community, they can make something out of it. So that is the plan, but वो आपसे मैं रिवील करूंगा आने वाले टाइम के अंदर, तो इसलिए फॉलो आप यहां पर कर लेना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। फाइनली फिनिश वीडियो, फिनिश।